हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट कोड 301 ब्लड बैंकिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें, टू परफॉर्म डायरेक्ट कॉम टेस्ट। अब क्या है डायरेक्ट कॉम टेस्ट, हम पेशेंट पे कैसे परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, टू परफॉर्म द डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। अब डायरेक्ट कॉम टेस्ट परफॉर्म कैसे करेंगे। अगेन, कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, सैंपल की। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कलेक्ट द ब्लड सैंपल। हम पेशेंट को लाएंगे, पेशेंट को बिठाएंगे, पेशेंट को कहेंगे आप रिलैक्स करो, उसके बाद हम पेशेंट को समझाएंगे। अगेन, हर एक टेस्ट परफॉर्म करने से पहले आपको पेशेंट को समझाना है कि आप क्या करने वाले हो पेशेंट के साथ, आप कैसे प्रोसीजर करोगे, उस प्रोसीजर का क्या आउटकम आएगा, ये सारी बातें आपको पेशेंट को बतानी है। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम, कलेक्ट द ब्लड सैंपल। हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया पेशेंट से, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है सेपरेट द आरबीसी बाय सेंट्रीफ्यूजिंग द सैंपल। आपको आरबीसी को सेपरेट करना अब आता है। नाउ यू नो कि आरबीसी को सेपरेट कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, सेंट्रीफ्यूजिंग करके सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसको कैपिलरी ट्यूब में डालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज वाली मशीन में डालते हैं, उसको अच्छे से घुमाता है वो, ठीक है। तो क्या होता है, जो हार्ड मैटर है वो नीचे की तरफ को प्रिसिपिटेट हो जाता है, जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ को फ्लोट करने लगता है। वहां से हमने आरबीसी को सेपरेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 आता है, वॉश द आरबीसी सेवरल टाइम्स टू रिमूव अनबाउंड एंटीबॉडीज और प्रोटीन। ऑफ कोर्स आरबीसी के साथ एंटीबॉडीज और प्रोटीन भी अटैच हो सकती है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें आरबीसी को वॉश करना है कंटिन्यूअस। हो सकता है एक बार में वॉश करने से ना जाए, 2 बार करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, मतलब आपको ये चीजें मल्टीपल टाइम्स करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या डालना है, एडेड कॉम्स रिएजेंट। ऑफ कोर्स जब आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म करोगे तो उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो प्रॉपर केमिकल्स हैं, जो प्रॉपर एंटीजेंस है, जो प्रॉपर एजेंट्स हैं, वो एजेंट आपको डालना पड़ेगा उस सैंपल में। तो आपने कॉम्स रिएजेंट डाल दिया, ठीक है, जो क्या होता है, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो आरबीसी आपने वॉश्ड किया हुआ है, ठीक है, उस वॉश्ड आरबीसी में आपको ये कॉम्स रिएजेंट डालना है, ठीक है। जब आपने ये डाल दिया उसके बाद आप आता है नंबर आखिरी और 5वां पॉइंट, चेक फॉर एग्लूटिनेशन। अब क्या है कि एग्लूटिनेशन अगर होता है, ठीक है, तो टेस्ट पॉजिटिव है, अगर वो नहीं होता है, ठीक है, तो वो टेस्ट निगेटिव है। अब टेस्ट पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि एंटीबॉडीज जो है, ठीक है, वो आरबीसी के साथ अटैच है। मतलब ये जो आपने कॉम्स रिएजेंट डाला था धुले हुए आरबीसी में, ठीक है, धुले हुए आरबीसी में आपने कॉम्स रिएजेंट डाला, अगर वो आपके टेस्ट रिपोर्ट में वो पाया जाता है पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जो प्रोटीन आपने ये डाला था एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये प्रोटीन आरबीसी के साथ अटैच है, ठीक है। अगर ये अटैच है, ठीक है, तो उस केस में जो कंडीशन आती है उसको बोलते हैं हम हीमोलाइटिक एनीमिया और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब अगर एनीमिया हो रहा है तो आरबीसी की कमी है, अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है तो बॉडी के जो खुद के सेल्स हैं वो बॉडी के खुद के टिश्यू को मार रहे हैं। आपको आपने क्लास 12th की बायोलॉजी में ये चीजें पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अगर ये वाला जो प्रोटीन है कॉम्स रिएजेंट अगर आरबीसी में अटैच हो रहा है, दैट मींस दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल कंडीशन। और अगर अटैच नहीं हो रहा है, दैट मींस कि पेशेंट इज कंप्लीटली फाइन, पेशेंट इज नॉर्मल। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को बिठाना है, पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करना है, आरबीसी को अलग करना है सैंपल में से, फिर उस अलग जो आपने आरबीसी का सैंपल किया उसको अच्छे से वॉश करना है। जब वो वॉश आरबीसी जो आपको मिला उसमें आपको कॉम्स रिएजेंट डालना है, फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि वो कॉम्स रिएजेंट आरबीसी के साथ अटैच है या नहीं। अगर वो अटैच है दैट मींस देयर इज अ डिसऑर्डर, अगर वो अटैच नहीं है दैट मींस पेशेंट इज कंप्लीटली फाइन। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।